हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। In this video, I'll tell you about articles. I'll tell you what are articles, how many types of articles, and how to use the articles. I'll tell you rules regarding this topic. If you want to learn articles, so don't skip the video, watch it fully. Okay student, कोई भी चीज़ जो है वो बिना लेबर के नहीं आ सकती। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे। अगर हमें रूल्स का पता होगा तभी हम किसी टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट। Start the topic articles. I saw a bird. The bird was sitting in its nest guarding an egg. In these sentences, students, a, an, and the. These words are articles. There are two types of articles, definite article and indefinite article. स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस के अंदर ए, एन और द जो था वो आर्टिकल थे। और आर्टिकल जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं एंड द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। और स्टूडेंट्स, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। लेट्स डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। आर्टिकल ए एंड एन। पहले हम आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। ए एंड एन मीन वन। दोनों का मीनिंग, ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है? वन होता है। ओके, ए एंड एन आर प्लेस्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर। और ए और एन जो हैं दोनों काउंटेबल नाउन जो कि नंबर में सिंगुलर होती हैं उनसे पहले यूज़ किए जाते हैं। वी डोंट पुट ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ शुगर, हम कभी भी ये नहीं कहते गिव मी अ शुगर। ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है। शी हैज़ एन इंटेलिजेंस, हम कभी भी एन इंटेलिजेंस स्पीक नहीं करते। सो स्टूडेंट, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता। यूज़ ऑफ ए। अब हम सीखते हैं कि ए का यूज़ कहाँ पर करना है। We use a before words beginning with a consonant sound. A का यूज़ हम उन नाउन से पहले करते हैं जो कंसोनेंट साउंड से शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीना इज़ अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? एस जो है कंसोनेंट है। स्टूडेंट की साउंड जो है कंसोनेंट ए का, यानी कि एस से स्टार्ट हो रही है। इज़ अ बैट्समैन। तो हमने यहाँ पर क्या है? कंसोनेंट साउंड है। बैट्समैन में जो है कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है बैट्समैन जो है, इसलिए हमने यहाँ भी ए का यूज़ किया है। वी ऑल्सो राइट अ वन आइड मैन। वन से पहले भी हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ वन की है, व और न वन बनता है, तो व जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। इसलिए हमने यहाँ, भले ही वन जो है वोवल से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ ए का यूज़ किया है। वी राइट अ यूटेंसिल। यू क्या है? वोवल है, लेकिन यहाँ साउंड क्या है? यूटेंसिल में य की साउंड है, और य क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड देता है, यूटेंसिल्स। सो स्टूडेंट, हमने इससे पहले भी ए का यूज़ किया है। तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ साउंड कॉन्सोनेंट की होगी उससे पहले हमें ए का यूज़ करना है, अदरवाइज हमें वहाँ ए आर्टिकल यूज़ नहीं करना। नाउ नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एन। यूजेस ऑफ एन। वी यूज़ एन बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। जो वर्ड जो हैं वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हमें एन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स, आई हैव एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ एप्पल क्या है? वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, सो हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग। तो ईगल क्या है? वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ भी एन का यूज़ किया है। वी ऑल्सो राइट एन ऑनरेबल मैन। स्टूडेंट, यहाँ ऑनरेबल जो है एच से स्टार्ट होता है, और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन रिमेंबर यहाँ साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑनरेबल है, ओ की प्रोनाउंसिएशन है, तो ओ क्या है? वोवल है, तो हमने यहाँ ऑनरेबल मैन से पहले एन का यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट,
Now student, therefore A is used with countables and singular nouns beginning with consonant sound, and N is used with countables and singular nouns beginning with vowel sound. हमें A का यूज़ ऐसी काउंटेबल और सिंगुलर नाउन से पहले करना है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती हैं, और N का यूज़ जो है ऐसी काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन से पहले करना है जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होती हैं. हमारा अटेंशन जो है वो साउंड पर होना चाहिए. हमें फर्स्ट वॉवल या कॉन्सोनेंट को नहीं देखना, हमने जो वर्ड है उसकी साउंड पे अटेंशन करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट यूजेस ऑफ द के यूजेस जो है हम देखने वाले हैं. द को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ किया जाता है. वी यूज़ ए और एन व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट व्हेन वी स्पीक ऑफ देम अगेन वी यूज़ द. स्टूडेंट, जब भी किसी पैराग्राफ या कुछ सेंटेंसेस के अंदर जब फर्स्ट टाइम हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में स्पीक करते हैं तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू रूल ए और एन का यूज़ करते हैं. लेकिन जब दोबारा उसी को रिपीट किया जाता है तो उससे पहले द का यूज़ होता है. जैसे कि हमारे एग्जांपल में ए मैन केम टू आवर स्कूल, द मैन वांटेड टू मीट आवर प्रिंसिपल. अगेन हमने जब मैन यूज़ किया तो उससे पहले द का यूज़ हो गया. सेकेंड रूल है द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस. रिवर, सीज, ओशन और माउंटेन रेंजेस के नेम से पहले द का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल द गंगेस, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयास एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट रूल, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग. जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके नेम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल द इंडिया गेट, द ताज महल, द कुतुब मीनार. मीन्स टू से जितनी भी हमारी जो हैं रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशन, माउंटेन रेंजेस हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे. और जितनी भी वेल नोन बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है, उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है. एंड द नेक्स्ट रूल इज़, हमारा अगला रूल क्या कहता है, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, होली बुक्स के नेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द गीता, द कुरान, द स्टेट्समैन, ये सभी क्या हैं, बुक्स के नेम है, न्यूज़पेपर के नेम है. तो इनसे पहले जो ये होली बुक्स है ना, तो होली बुक्स के नेम से पहले आपने द का यूज़ करना है. नेक्स्ट रूल, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स. ट्रेन्स, शिप्स और एरोप्लेन के नेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द राजधानी एक्सप्रेस, तो ये क्या है, ट्रेन का नाम है. द ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ये सभी क्या है, ट्रेन्स और शिप्स और एरोप्लेन्स के नेम, इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज. कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, तो इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं. बाकी स्टूडेंट्स सभी कंट्रीज से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता. वी ऑल्सो यूज़ द विद सुपरलेटिव डिग्री. जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है यानी कि थर्ड डिग्री होती है, उससे पहले भी द का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द हाइएस्ट पीक, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इनसे पहले ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनसे पहले द का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट रूल, वी यूज़ द in such phrases as the first, the last, the next, the only. Student, remember the first, the last, the next और the only. इनसे पहले हमेशा आपको the यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल he is the only son, तो only से पहले हमने the का यूज़ किया, the only. नेक्स्ट, that was the last time we met, तो यहाँ पर last time से पहले भी हमने the का यूज़ किया. रिमेंबर द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट एंड द ओनली. आपको याद रखना है कि इनसे पहले यानी कि फर्स्ट, लास्ट, ओनली, इनसे पहले आपको द का यूज़ करना है. एंड रिमेंबर स्टूडेंट, द इज़ नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग. इनके साथ आपको द का यूज़ नहीं करना. किसके साथ, द प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स के साथ आपको द का यूज़ नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल द सोनाली शर्मा किसी का नेम है, तो इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है. सेकेंड क्या है, द अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मटीरियल्स हैं, मटीरियल का नेम है या फिर क्वालिटी का नेम है, तो इनसे पहले भी आपको द का यूज़ नहीं करना. जैसे कि द शुगर, द ऑनेस्टी, इनमें आपको द का यूज़ नहीं करना. दिस इज़ टोटली रॉन्ग, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा. एंड रिमेंबर स्टूडेंट, वी यूज़ द विद सच नाउन्स व्हेन दे आर मेड पर्टिकुलर. हम क्वालिटी और जो मटेरियल है इनसे पहले द का यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब ये नाउन जो हैं
पर्टिकुलर रूप में यूज़ की जाती हैं, यानी कि जब ये विशेष रूप से यूज़ की जाती हैं तो इनके साथ द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी, तो यहाँ हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर थिंग नहीं है। प्लीज़ पास मी द शुगर इन द जार, अब जो शुगर यूज़ हुआ है वो पर्टिकुलर है। कौन सी शुगर? जो जार के अंदर है। तो यहाँ शुगर जो है वो पर्टिकुलर थिंग है, पर्टिकुलर मटेरियल है। सो यहाँ हमने द का यूज़ करना है। प्लीज़ पास मी द शुगर इन द जार। ओके स्टूडेंट, तो जहाँ पर्टिकुलर क्वालिटी या मटेरियल की बात होगी तो वहाँ उससे पहले आप द आर्टिकल यूज़ करेंगे। नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।